पाकिस्तानी एक मिनट वीडियो ले। आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान है, वही आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है, सूबेदार थे वो। गलत है ये, गलत है। इलीगल एक्टिविटीज। ये लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इधर बम लगाने को है बिकॉज ये जो घर है वो पुलिस स्टेशन का है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में जिम कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक ट्रेंड भी सामने आ रहा है। गुड्डी मलकापुर इलाके में हैदराबाद पुलिस ने जून 18 को अचानक एक्शन लेते हुए 8 जिम सेंटर्स पर सरप्राइज रेड किए। पुलिस का मकसद था ये देखना कि कहीं जिम मेंबर्स को बैंड स्टेरॉइड्स या हेल्थ के लिए नुकसानदेह प्रोटीन सप्लीमेंट तो सप्लाई नहीं किया जा रहा है। ये रेड कुलसुमपुरा, एसीपी तिरुपति और सीआई रामैया की निगरानी में अंजाम दी गई। पुलिस टीम्स ने एक और जिम को डिटेल्स में इंस्पेक्ट किया और जिम ओनर्स के साथ स्टाफ से भी सख्त पूछताछ की। ऑफिसर्स ने जांच की कि जिम के अंदर किस किस्म के सप्लीमेंट रखे गए हैं, क्या मेंबर्स को बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं और क्या किसी तरह का इलीगल स्टॉक छुपा कर रखा गया है। पुलिस ने जिम ऑपरेटर्स को साफ अल्फाज में वार्निंग दी कि अगर किसी ने बैंड स्टेरॉइड्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करवाया या मेंबर को बेचा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अथॉरिटीज ने कहा कि फिटनेस के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खेलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजकल कई यंगस्टर्स जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढते हैं। कुछ जिम ट्रेनर्स या सप्लायर्स इन स्टेरॉइड्स और पावरफुल इंजेक्शन यूज करने का मशवरा देते हैं ताकि मसल जल्दी बन सके, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चीजें शुरू में बॉडी पर असर दिखाती है मगर धीरे धीरे अंदर से इंसान के जिस्म को तबाह कर देती है। ये पहली बार नहीं है जब हैदराबाद के जिम पर इस तरह से सख्त नजर रखी गई हो। इससे पहले अक्टूबर 2025 में तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिटी भर के 20 जिम पर बड़ा क्रैकडाउन किया था। उस वक्त ऑफिशियल्स को इलीगल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और कार्डियक स्टिमुलेंट्स का बड़ा स्टॉक मिला जो बॉडी बिल्डर्स को बेचा जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेपेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन जैसे डेंजरस सब्सटेंसेस भी बरामद हुए थे। मेडिकल एक्सपर्ट ने उस वक्त वार्निंग दी थी कि इन ड्रग्स का मिसयूज दिल की बीमारियों, लीवर डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंस और सिवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सबब बन सकता है। एक्सट्रीम केसेस में यह मौत तक का सबब बन सकता है। पुलिस का कहना है कि जिम सिर्फ फिटनेस और हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए होनी चाहिए, ना कि डेंजरस केमिकल प्रोडक्ट्स बेचने के सेंटर्स। गुड्डी मलकापुर रेड के बाद तमाम जिम ओनर्स को एक क्लियर मैसेज दिया गया कि रूल्स की खिलाफ वर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ रेड काफी है या फिर अवेयरनेस भी जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग खुद समझदारी से काम नहीं लेंगे और शॉर्टकट्स के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसे डेंजरस सब्सटेंसेस का मार्केट में खात्मा होना मुश्किल रहेगा। हैदराबाद पुलिस का यह ऑपरेशन एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई रहम नहीं होगा। जो भी जिम मेंबर्स की जान को खतरे में डालेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। फिटनेस जरूरी है लेकिन सिर्फ फिटनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने जो काम किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिम के अंदर जो भी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन रहते, जो भी पाउडर्स रहते, जो हार्ड सबको नहीं बनते भाई, पहले अपन को डॉक्टर का चेकअप करा लेना, फिर उसके बाद वो चीज लेना जरूरी है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है, क्या ये जो शराब के दुकान गली गली के अंदर खुले हुए है इससे किसी को फायदा हो रहा? क्या ज्यादा शराब पीने से कोई ताकतवर बन रहा या ज्यादा शराब पीने से कितने लोगों की मौतें हो रही? क्योंकि एक तरफ पुलिस वाले नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं, गांजा जिधर दिखा उधर थोड़ा सा भी गांजा दिख रहा तो पुलिस वाले पकड़ रहे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शराब के दुकानें भी बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे भी लाखों लोगों की मौत होती हर साल। एक तरफ ये बात समझ के बाहर है कि जहां पर एक तरफ शराब के लिए ज्यादा मौतें हो रही लोगों की, क्योंकि किडनियां फेल हो जाती, लोगों के जिस्म में पानी भर जाता, नए नए बीमारियां आती, हार्ट अटैक तक आया था शराब ज्यादा पीने की वजह से। इस पर कोई भी कभी अवेयरनेस का प्रोग्राम है पुलिस वाले या गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हुए नहीं देखा। ये एक अफसोस की बात है। बाकी जो कुछ भी कर रहे वो सही कर रहे समझो। हैदराबाद के कापरा में मौजूद जनप्रिय लेक फ्रंट सोसाइटी से एक परेशान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां रेसिडेंट्स और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के दरमियान एक गर्म बहस देखने को मिली। बहस के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि पूरी सोसाइटी में टेंशन फैल गई और आसपास के लोग भी जमा हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए रहे वीडियोस के मुताबिक बहस के दौरान एक मुस्लिम यंग रेसिडेंट्स को पाकिस्तानी कहकर पुकारा गया। ये अल्फाज सुनते ही ये लड़का बहुत जज्बाती हो गया और इन्होंने अपना दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, तुम मुझे पाकिस्तानी कैसे कह सकते हो? मेरे दादा इंडियन आर्मी में सूबेदार रह चुके हैं। इनका यह जवाब सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था बल्कि उस दर्द को बयान करता है जो किसी भी इंडियन मुस्लिम को महसूस हो सकता है जब इनकी वफादारी पर
सिर्फ इनकी पहचान की वजह से सवाल उठाया जाए। किसी भी बहस या गुस्से में पाकिस्तान कह देना एक आम लफ्ज नहीं बल्कि बहुत संजीदा और तकलीफ देने वाली बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वर्बल आर्ग्यूमेंट कई रेसिडेंट्स के सामने चलता रहा। पुलिस पर्सनल भी मौजूद थे और इनकी प्रेजेंस में ये बहस जारी रही। फिलहाल झगड़े की असल वजह ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इस वाक़े ने सोसाइटी रेसिडेंट्स के दरमियान गहरी बहस छेड़ दी है। बहुत से लोग ने कंसर्न जाहिर किया है कि डिसएग्रीमेंट के दौरान इस तरह के कम्युनल रिमार्क्स का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। किसी भी मसले या बहस को मजहब या आइडेंटिटी की तरफ ले जाना न सिर्फ टेंशन बढ़ाना है बल्कि समाज में नफरत को भी हवा देता है। अभी तक इस लड़ाई का असली वजह सामने नहीं आई है, न लड़ाई झगड़े की बात आई है, सिर्फ बहस हुई है जो एक रिलीफ की बात है। लेकिन वर्बल अब्यूज और हेट रिमार्क को भी हल्का नहीं लिया जा सकता। अथॉरिटीज से उम्मीद की जा रही है कि वो पूरे मामले की जांच करे और हकीकत को सामने लाए। ऐसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने अल्फाज बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने चाहिए। हमारा मुल्क डाइवर्सिटी, यूनिटी और भाईचारे की मिसाल है। किसी भी शख्स की नेशनलिटी या लॉयल्टी पर इसके मजहब की बुनियाद पर सवाल उठाना बिल्कुल कबूल नहीं किया जाना चाहिए। अमन, इज्जत और इंसानियत ही सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। कुछ वक्त से हाल ही में देखा गया है कि हैदराबाद के अंदर भी अंधभक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सिकंदराबाद के मलकाजगिरी के कापरा से वाकया सामने आया। ये कुछ अंधभक्त हमें जो मुंह को आया वो बोल देते हैं। इन्हें लगता है कि ऐसे बातें बोलने से हमें चुटका लगेगा। अगर हमारी जुबान से इसके रिप्लाई में कुछ बातें बोली जाती है तो फिर इनकी आस्था को ठेस पहुंच जाती। एक मिनट वीडियो ले, आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान है, वही आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है, सूबेदार थे वो। गलत है ये, गलत है। अरे तू ये लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इधर बम लगाने को आए बिकॉज ये जो घर है वो पुलिस स्टेशन का है। हाँ, क्या मुसलमानों का है? पाकिस्तानी है बिकॉज ऑफ वो मुसलमान। पाकिस्तानी बोल रहा मेरे को, वो जा रहा है वो वाला पाकिस्तानी नहीं बोल रहा। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा हैदराबाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए किशन बाग एरिया में चल रहे एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल को बंद करने का हुक्म दिया। यह एक्शन पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए एक अहम वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। बहादुरपुरा 2 मंडल डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने 18 जून को ऑर्डर जारी करते हुए नजम नगर किशन बाग में मौजूद बाला श्री चैतन्य मॉडल स्कूल की मैनेजमेंट को फौरन स्कूल ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दिया। एजुकेशन ऑफिशियल्स के मुताबिक स्कूल बिना जरूरी गवर्नमेंट परमिशन और ऑफिशियल रिकॉग्निशन के चलाया जा रहा था। रूल्स के हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट के GO/MS नंबर 1 के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल के बगैर एस्टेब्लिश या ऑपरेट करने की इजाजत नहीं है। इंस्पेक्शन के दौरान ऑफिशियल्स ने पाया कि स्कूल रेगुलेशंस की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके बाद मैनेजमेंट को वायलेशन के बारे में ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया और स्कूल तुरंत बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए। डिपार्टमेंट ने सख्त वार्निंग भी दी है कि अगर क्लोजर ऑर्डर्स के बावजूद स्कूल चलाया गया तो मैनेजमेंट के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल और क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटीज ने पेरेंट्स से अपील की है कि अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी स्कूल में करवाने से पहले उस स्कूल का रिकॉग्निशन स्टेटस जरूर वेरीफाई करे ताकि बच्चों की तालीम और फ्यूचर किसी भी मुश्किल का शिकार ना हो। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 72 दर्जा है। इसका सबसे कम तरीन दर्जा आदमी का अपनी माँ से जिना करने के बराबर है और सबसे बड़ा दर्जा किसी मुसलमान की इज्जत खराब करना है। सिलसिला 1250। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।